छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र कल से होगा शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक कल से शुरू करेगा खुदरा डिजिटल रुपया। काशी तमिल संगम में भाग लेने तमिलनाडु से व्यापार प्रतिनिधिमंडल का जत्था पहुंचा वाराणसी। और जांजगीर चांपा जिले में ऊर्जा और जल संरक्षण विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र कल से शुरू होगा। इस दौरान 2 बैठकें होंगी। इस विशेष सत्र के दौरान शासकीय कार्यों का अनुमोदन किया जाएगा। साथ ही आदिवासियों के आरक्षण के संबंध में भी खास तौर से चर्चा की जाएगी। यह सत्र 2 दिसंबर तक चलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 1 दिसंबर से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। पहले चरण में इसकी शुरुआत 4 शहरों में भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से की जाएगी। बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सहित 4 और बैंक इसमें शामिल किए जाएंगे। प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपए की शुरुआत मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शहरों में की जाएगी। बाद में इसका विस्तार अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक किया जाएगा। प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपया ग्राहकों और व्यापारियों के क्लोज्ड यूजर ग्रुप में चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध होगा। डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा और इसकी कानूनी वैधता होगी। उपयोगकर्ता मोबाइल फोन पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डिजिटल रुपए का लेन देन कर सकेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से कारोबारी दोनों के बीच डिजिटल रुपए का लेन देन संभव होगा। क्यूआर कोड का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान भी किया जा सकेगा। महीने भर तक चलने वाले काशी तमिल संगम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 5वां जत्था वाराणसी पहुंच गया है। 216 लोगों के इस प्रतिनिधिमंडल का वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। मेहमानों का डमरू के खेल और फूलों की पंखुड़ियों की बारिश से स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल में तमिलनाडु के लोगों के अलावा पुदुचेरी और आसपास के क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। काशी विश्वनाथ पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया। रायपुर सांसद सुनील सोनी का कहना है कि राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में स्मार्ट सिटी के अनुरूप कार्य नहीं हो रहे हैं। रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंश से स्मार्ट सिटी के विकास कार्य होते हैं, मगर प्रदेश के शहरों में स्मार्ट सिटी के कार्य नहीं हो रहे हैं। कल दिल्ली में अर्बन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के अंदर में रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी की समीक्षा होगी, नया रायपुर। और हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि जो भारत सरकार का मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर में 100 स्मार्ट सिटी में रायपुर को भी चयनित किया और पैसा भी दिया, केंद्र का पैसा, राज्य का पैसा, इसके अंश से जो है एक स्मार्ट सिटी की कल्पना की गई। लेकिन पिछले 6 सालों में अगर देखेंगे तो कहीं भी स्मार्ट शहर नजर नहीं आता। गौरतलब है कि कल नई दिल्ली में रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होने वाली है। इसमें सांसद सुनील सोनी भी शामिल होंगे। इससे पहले रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री सोनी ने कहा कि बैठक में स्मार्ट सिटी से जुड़े शहर विकास के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रायपुर बिलासपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी स्मार्ट सिटी के अनुरूप विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं। श्री सोनी ने स्मार्ट सिटी की राशि के दुरुपयोग का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
जांजगीर चांपा जिले में ऊर्जा और जल संरक्षण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित इस कार्यशाला में किसानों को ऊर्जा और जल संरक्षण के महत्व के साथ ही फसल चक्र में परिवर्तन करके धान के बदले अन्य फसलों की खेती करने के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में किसानों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया गया। कार्यशाला के बारे में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक राजीव दीक्षित ने बताया कि किसानों को सोलर पंप के जरिए खेती के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। आज किसानों को यही जानकारी देने के लिए यहाँ पर एकत्रित किया गया है, एक जागरूकता शिविर लगाया गया है कि हमारे किसान भाई सिंचाई में जल का उपयोग कैसे करें। आज की नई नई तकनीक जो आई है, जिसके हम पर ड्रॉप जो है उसका उपयोग हम कर सकते हैं, जल की एक एक बूंद का हम उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्रीड़ा विभाग के द्वारा जो ऊर्जा का अपन संरक्षण करना है, ऊर्जा संरक्षण जो हम ड्रिप इरिगेशन वगैरह का उपयोग कर रहे हैं और इनका जो उपयोग क्रीड़ा विभाग द्वारा कराया जा रहा है, इस बात की जानकारी आज किसानों तक पहुंचाई जानी है। इसके लिए आज यह शिविर लगाया गया है। अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अभियंता दीपक कुमार साहू ने बताया कि किसानों को सिंचाई से संबंधित जानकारी कार्यशाला में दी गई। एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में वो चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, इस विषय में आज विस्तृत जानकारी कृषकों को दी गई है। विभिन्न प्रकार के तकनीक है जिसमें हम जल और ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनर्जी एफिशिएंट पंप्स का यूज़ करके, स्टार रेटेड पंप्स का यूज़ करके हम कम ऊर्जा में अधिक मात्रा में सिंचाई सुविधा ले सकते हैं। कृषकों को विभिन्न माध्यमों के भी बताए गए हैं जिससे जल का प्रयोग कम किया जा सकता है, जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, इससे पानी की खपत कम हो। जैसा कि कार्यशाला में भाग लेने आए किसान ने बताया कि जल संरक्षण के जरिए फसल लेने के तरीकों के बारे में उन्हें विशेषज्ञों ने जानकारी दी। सौर ऊर्जा विभाग की ओर से और कृषि विभाग के दोनों मिल के आज एक दिवसीय रखे ही, जिसमें महूल आमंत्रित करे आए हम एक से हमारा एक तो सूर्य के रोशनी से होते, बिजली के बचत होते, पानी के बचत होते। इमा कई ठन प्रशिक्षण से मिलते कि एक तो हमारा बिजली के खर्चा से बाँच जाथन, सौर ऊर्जा लगाहन तो और उमा हमारा बहुत आमदनी हो जाती, बिजली बिल पटाए ले बाँच जाथन। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर किसानों को जानकारियां दी जा रही हैं। इसी सिलसिले में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, क्रेडा, कृषि विभाग और बिजली विभाग के विशेषज्ञों ने किसानों को ऊर्जा बचत कर सोलर ऊर्जा के जरिए दोहरी फसल लगाने के बारे में जानकारी दी। इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न किसानों ने भाग लिया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लॉक में फर्जी अंक सूची के सहारे नौकरी करने के मामले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने 3 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया है। इनकी नियुक्ति 14 साल पहले की गई थी। इन तीनों के खिलाफ शिकायत के बाद जांच की गई। शिकायत सही पाए जाने के बाद तीनों कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अंक सूची के बारे में भी जानकारियां ली जा रही हैं। 10वीं की जो अंक सूची थी उनकी, जिसके आधार पर उन्होंने MPW कोर्स का प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़ से लिया था, वो बोर्ड के सत्यापन में फर्जी पाई गई। उस आधार पर, क्योंकि उनका जो प्रशिक्षण ही गलत अंक सूची के आधार पर लिया गया था और वही अंक सूची उनके सर्विस सेवा पुस्तिका में उनके द्वारा सत्यापित करके संधारित की गई थी। तो उनकी जांच के उपरांत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उसको सत्य नहीं पाया गया, जिसके कारण उनकी प्रशिक्षण अशुद्ध था और अशुद्ध प्रशिक्षण के आधार पर नियुक्ति देना वो भी अशुद्ध था, है ना, इसलिए कार्रवाई की। गौरतलब है कि बर्खास्त तीनों महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से 2 पामगढ़ ब्लॉक के मुलमुला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और कोनारगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नौकरी कर रही थी। दुर्ग जिले के रविशंकर स्टेडियम में कल से लेकर 13 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
भर्ती रैली में सभी जिलों के 70,000 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीयन करवाया है। भर्ती रैली के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार मेजर की अगुवाई में 200 जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। भर्ती रैली की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। अग्निवीर भर्ती रैली के संबंध में जिले के अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने बताया कि बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अग्निवीर सेना भर्ती का प्रोसेस आज रात 12 बजे से यहाँ रविशंकर स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। इसमें सेना के लोग हैं, उन्होंने अपनी भर्ती के हिसाब से सारी तैयारी कर ली है। प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो, इसे तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है। जगह जगह पर फ्लैक्स भी लगाया जा रहा है कि रविशंकर स्टेडियम कहाँ पर है, और बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए रुकने ठहरने भोजन आदि की भी व्यवस्था सुराना कॉलेज के मैदान में की जा रही है। वहाँ पे अभ्यर्थी आएंगे, रात्रि विश्राम कहीं रुकने की नहीं होगी, वहाँ पे वो कर सकेंगे और वहीं पर से भोजन इत्यादि ग्रहण करके वे अपना डेट पे सेना भर्ती में पार्टिसिपेट करके यहाँ से जा पाएंगे। और इसी तारतम्य में इस भर्ती रैली के लिए एसपी बंगला चर्च रोड में बैरिकेडिंग भी की गई है। इस रोड पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मानस भवन में सेना के जवानों का कार्यालय बनाया गया है। भर्ती संबंधी गतिविधियों का संचालन भी यहीं से किया जाएगा। और अब कुछ खबरें जिलों से। रायपुर में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन स्थानीय स्कूल में शुरू हुआ। जिले के प्रत्येक विकासखंड से युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से विभिन्न विधाओं पर 2 आयु वर्ग समूह 15 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, सभी विधाओं के निर्णायक और प्रतिभागी उपस्थित रहे। कोरबा जिले में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की ओर से 1 दिवसीय महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 100 महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया गया। मैत्री महिला समिति द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं को मेडिकल किट भी प्रदान किया गया। कोंडागांव में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है। कोंडागांव के विकास नगर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के पहले दिन 18 वर्ष आयु वर्ग के 263 महिला और 275 पुरुष प्रतिभागी शामिल हुए। इसी तरह विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत खो खो, कबड्डी, पिट्टूल, गिल्ली डंडा जैसे प्रतियोगिताएं हो रही हैं। जांजगीर चांपा के अकलतरा में रहने वाले पारस साहू और अरविंद यादव ने अपनी एम्बुलेंस के जरिए 180 घायल मरीजों की मदद की और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया, जिससे उनकी जान बचाई जा सकी। इसी तरह इन दोनों ने करीब 275 शवों को निःशुल्क अस्पताल से घर तक भी पहुंचाया है। उनकी सेवा भावना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने दोनों का सम्मान किया। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र कल से होगा शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक कल से शुरू करेगा खुदरा डिजिटल रुपया। काशी तमिल संगम में भाग लेने तमिलनाडु से व्यापार प्रतिनिधिमंडल का जत्था पहुंचा वाराणसी। और जांजगीर चांपा जिले में ऊर्जा और जल संरक्षण विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।